पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख़वारिज BLA पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। कराची और गवादर के हवाई अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। जाफर एक्सप्रेस के 300 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। BLA दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करती रही है। अमरीकी महकमा खारजा। पाकिस्तान की मईशत तेजी से बेहतर होने पर कारोबारी अफराद के एतमाद में जबरदस्त इजाफा। 61% कारोबारी तबके ने मौजूदा कारोबारी हालात को निहायत साजगार करार दे दिया। ये शरह पिछले साल 55% थी। 46% ताजरों का मौजूदा हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। ये शरह पिछले साल 24% थी। मुस्तकबिल की उम्मीद में इस्तेहकाम 61% हो चुका। गैलेप का बिजनेस सर्वे जारी। कारोबारी इदारों का मईशत पर एतमाद गुज़श्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म का गैलेप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पर इजहार इत्मीनान। 2024 के आखिरी तिमाही के मुकाबले में मुल्की माशी समत का स्कोर -2 पर आ गया। हुकूमती इकदामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत निज़ाम में शफाफियत आई। ताजिर बिरादरी के लिए आसानियां पैदा हुई। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुआशी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी और सरमायाकारों का बढ़ता हुआ एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,47,765 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जिला योब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारत के हिमायत याफ्ता 3 खवारिज भी मारे गए। 4 रोज में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। हलाक किए गए खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अमन तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। ISPR। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जिला योब के इलाके संबासा में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर अफसरान और एहलकारों की पजीराई। भारत के हिमायत याफ्ता मजीद 3 खारजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का जिला योब के इलाके संबाजा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन। गुज़श्ता 4 रोज में 50 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत, बहादुरी और अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सदर ममलकत। पाकिस्तान की नौजवान आबादी आज़्मो हिम्मत और बहादुरी की मिसाल है। नौजवान आबादी मुल्क की मुआशी तरक्की में बुनियादी हैसियत रखती है। नौजवान कौमी और आलमी उफ़क़ पर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। नौजवान मकामी सतह पर भी मईशत में अपना तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। कौमी मसनूई ज़हानत पॉलिसी 2025 नौजवानों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मदद देगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। नौजवान पंजाब और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और काबिल कद्र सरमाया। इनके ख्वाब को ताबीर देने के लिए सब वसाइल निछावर कर देंगे। खेलता पंजाब हर डिवीजन में सेहत, हिम्मत और मुस्बत सरगर्मी और स्पोर्ट्स में चमकने का प्लेटफॉर्म। इन पर एतमाद कभी खत्म नहीं होगा। इनकी कामयाबी से बढ़कर कोई खुशी नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। नौजवानों की उम्मीदें पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान के विजन से जुड़ी हैं। चैलेंजेस बड़े हैं मगर नौजवान नस्ल की ताकत भी बेमिसाल है। नौजवान मुल्क को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम।
वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफीर खिजर फरहादोव की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मार्के बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की फतह की ज्यादा खुशी आज़रबाईजान को हुई। अब्दुल अलीम खान पाकिस्तान से दो तरफा तिजारत और ताउन के फरोग के ख्वाहां हैं। सफीर आज़रबाईजान। बहरी सलामती आलमी अमन इस्तेहकाम का लाजमी जुज़। समंदर अमन, खुशहाली और इज्तिमाई तरक्की के खित्ते रहने चाहिए। समंदरों को स्ट्रेटेजिक रकाबत के मैदान बनाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद, कसीर जहती, इज्तिमाइयत और ताउन के अज़्म को मजबूत करना चाहिए। आलमी तिजारत के लिए समंदरी रास्ते खुले रखे जाएं। सलामती काउंसिल के आला सतह मुबाहिसे में पाकिस्तान के सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का। उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। यौम आज़ादी और मार्के हक में कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर सू कौमी परचमों की बहार, जोशो जज्बा दीदनी। मुल्क भर में जश्न का समा, जगह जगह झंडे, बैजेस और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इजरायली फोर्सेस के ताज़ा हमले, 11 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अशिफा अस्पताल के करीब सयूनी हमले में 5 सहाफ़ियों के कत्ल की मज़म्मत। फ्रांस ने इसराइल के गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के मंसूबे को इंसानी अलमिया करार दे दिया। नॉर्वे का $2 ट्रिलियन के खुद मुख्तार वेल्थ फंड का इजरायली मुआहदा खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज तुरोवा में आज होगा तीसरा और फैसलाकुन मुकाबला। मैच शाम 6:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले मैच में पाकिस्तान की 5 विकेटों से कामयाबी। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों से जीता। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी के हवाले से। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बड़ा धचका। अमरीका ने कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से एलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक 2019 में BLA को खुसूसी तौर पर आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया था। BLA ने 2024 में कराची और गवादर के एयरपोर्ट्स पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। एलामिया के मुताबिक 2025 में BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी भी कबूल की। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग में 300 से ज्यादा जरगमाली थे, जबकि इस वाक़े में 31 अफराद जाँ बहक हुए। एलामिया में मजीद ये भी कहा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पुख्ता अज़्म है कि दहशतगर्दी एक नासूर है जिसके खात्मे के लिए मौसर कार्रवाइयों की जरूरत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि अमरीका की तरफ से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना
काबिल तहसीन इकदाम है। मीर सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि BLA और मजीद ब्रिगेड तवील अरसे से नस्ली और लसानी हुकूक के झूठे पर्दे में मासूम शहरियों का खून बहाते रहे हैं। मीर सरफराज बुगटी ने वाजे किया कि दहशतगर्दी का किसी सूरत कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता और न ही कोई मकसद बेगुनाह शहरियों के कत्ल को दुरुस्त करार दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी इंतज़ाम के सामने मुअस्सर अंदाज में पेश किया। नाज़रीन, गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत तेजी से बेहतर होने पर कारोबारी अफराद के एतमाद में इजाफा हुआ है। 61% कारोबारी तबके ने मौजूदा कारोबारी हालात को मुवाफिक तरीन करार दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। वजारत खजाना के मुताबिक गैलप के बिजनेस सर्वे 2025 के आदाद शुमार कहते हैं कि दुरुस्त फैसलों के नतीजे में कारोबारी अफराद में मैशियत की दुरुस्त सिमत की निशानदही की, जो गुज़श्ता 4 सालों में सबसे बड़ा इजाफा है। 61% कारोबारी तबके ने मौजूदा कारोबारी हालात को मुवाफिक तरीन करार दिया है। ये शरह गुज़श्ता साल 55% थी। 46% कारोबारी हजरात ने मौजूदा हुकूमत को पिछली हुकूमत की निस्बत बेहतर इक़्तिसादी इंतजाम चलाने वाला करार दिया है। ये शरह पिछले साल 24% थी, जिसमें खातिर खा इजाफा नजर आया है। मुस्तकबिल की उम्मीद में इस्तेहकाम 60% से 1% बढ़कर 61% हो चुका है। ताहम बदउनवानी की रिपोर्टिंग में तेजी से कमी देखने में आई। गुज़श्ता 6 माह में रिश्वत देने वाले कारोबारी हजरात की शरह 34% से कम होकर 15% रह गई है। सर्वे में तवानाई का मंजरनामा भी बेहतर नजर आ रहा है। दिन के वक्त लोड शेडिंग का सामना करने वाले कारोबारी अफराद की शिकायत में कमी की शरह गुज़श्ता सालों के मुकाबले में बेहतरी की जानिब इशारा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कारोबारी इदारों की जानिब से मुल्की मैशियत पर एतमाद 4 साल की बुलंद सतह पर पहुँचना खुश आइंद है। गैलप सर्वे के नताइज मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के अक्कास हैं। हुकूमती इक़दामात से ताजिर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत निज़ाम में शफाफियत आई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इदारा जाती इस्लाहात FBR की डिजिटाइजेशन ने कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं और मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और उनकी माशी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि आलमी मालियाती इदारों की पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी दुरुस्त माशी पॉलिसियों का सबूत है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सरमायाकारी और तिजारत का फरोग मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। इसी विजन को सामने रखते हुए हुकूमत ने जामे इक्तिसादी पॉलिसी तश्कील दी है, जिसके समरात अब नजर आना शुरू हो गए हैं। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रहा है और सरमाएकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि हुकूमत किन चीज़ों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। ज़मीर, आगाह कीजिएगा। मौजूदा हुकूमत की भरपूर कोशिश रही है कि ऐसे इकदाम किए जाए जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले रेमिटेंसेस पे खुसूसी तवज्जो दी और हमने देखा कि गुज़श्ता माली साल में हमने 38.3 अरब डॉलर का रिकॉर्ड रेमिटेंस हासिल किया। और इसके बाद हुकूमत ने तिजारत के फ़रोग़ पर भी खास तवज्जो दी है और अब हम देख रहे हैं कि जिन ममालिक के साथ बाहमी तिजारत की बात हो रही है उनकी फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सबसे पहले जो हमने अमेरिका के साथ टैरिफ मुआहिदा किया है वह न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरे एशिया में सबसे कम तरीन है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा होगा। खास करके टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखा जा सकता है और तमाम जो बिजनेसेस जो टेक्सटाइल से डील करती हैं उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अमेरिका में अपनी बरामदात को बढ़ाएं। न सिर्फ ये बल्कि इसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ फिनलैंड, रोमानिया, कुवैत, कतर, आज़रबाईजान, तुर्की और दीगर ममालिक के साथ हमारी ट्रेड की बात चल रही है और हमें यकीन है कि इन ममालिक के साथ भी जब बाहमी ट्रेड पे जो बातचीत फाइनल होगी तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों का असर जो है स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल से मार्केट में तकरीबन 88 से ज़ायद फ़ीसद इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है और आज भी मार्केट वही ट्रेंड शो कर रही है। आज मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। अब तक मार्केट में तकरीबन 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,37,971 पे ट्रेड कर रही है और अन करीब मार्केट 1,37,000 की हद अबूर करके 1,38,000 का जो बैरियर है वो भी पार कर सकती है। इस वक्त सरमायाकार भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ पर और ख़ास करके जो सीमेंट का सेक्टर है, फर्टिलाइजर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं,
ऑयल एंड गैस है, और इसके साथ जो मिनरल्स और माइंस की जो कंपनीज जो डील कर रही है उनके शेयर्स में तेजी देखने में आ रही है, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, खास करके रिकोडेक में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी वजह से भी। तो तमाम अशारिया मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। हुकूमत ने जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई थी उनके समरात हासिल हो रहे हैं, और यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो मार्केट में आए रोज नए रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे। जी, मार्केट में आए रोज नए रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे। ज़मीर अब्बास, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, योग के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड मजीद 3 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक किए जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। 4 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन को तबाह करने की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी इलाके संबासा में खारिज के खिलाफ एक और कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के फरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान शब रोज़ अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने में मसरूफ़ अमल हैं, जिस पर पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चंद दिन कबल इसी इलाके में 47 खारजियों को जहन्नुम रसीद करने के बाद कल शब भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म मजीद 3 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने जिला योग के इलाके संबाजा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। सदर ममलकत ने कहा कि गुज़श्ता 4 रोज़ में 50 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत, बहादुरी और अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अक़लियती बिरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मज़हबी रवादारी के फ़रोग़ और बैनुल मज़हब हम आहंगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सदर ममलकत ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर की काविशों को सराहते हुए कहा कि गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को गैर कानूनी कब्ज़ों से वागुज़ार कराने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने सदर ममलकत ने बताया कि अक़लियती फ़लाही फ़ंड से 2236 तलबा को 6 करोड़ रुपए के वज़ाइफ दिए गए। 1231 ज़रूरतमंद अफराद को माली मुआवनत फराहम की गई। उन्होंने बताया कि बैसाखी, गुरु नानक देव जी की सालगिरह, कटास राज, साधु बेला और दीगर तकरीबात के लिए मुफ्त सहूलतों की फराहमी के साथ 32 अक़लियती इबादत गाहों की मुरम्मत और तज़ीम के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अक़लियती बिरादरी के मसाइल के हल और उनके हकूक़ के फ़रोग़ में दिलचस्पी और ताउन पर सदर आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया भी अदा किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुनरमंद नौजवान मुआशी सरगर्मियों में अपनी जहानत और तवानाइयों को बुरुएकार लाते हुए तरक्की के समरात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को मुल्क की मुआशी तरक्की में बुनियादी पहिए की हैसियत हासिल है। नौजवान कौमी और आलमी उफ़क़ पर मुल्क का नाम रोशन करने के अलावा मुख्तलिफ शोबाहाए मईशत में अपना तामीरी किरदार भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों की तालीम, सलाहियतों और पेशा वराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए अमली इक़दाम कर रही है। नौजवान नस्ल की जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत से मुकम्मल आगाही हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कामयाबी से लाखों नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफा कर रहा है। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के तहत कम्युनिटी सतह पर भी नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म्स का एहतमाम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि हम नौजवानों के ख्वाबों को ताबीर देने के लिए तमाम वसाइल निछावर कर देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब का मुनफरिद हुनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम और सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम से हज़ारों नौजवान जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खेलता पंजाब से हर डिवीजन के नौजवान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तलबा को सेहत, हिम्मत और मुस्बत सरगर्मी और खेलों में चमकने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसके अलावा एडवांस मार्केट बेस्ड IT ट्रेनिंग से नौजवान खुद नौकरी
नौकरियां पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज क्लिनिक्स में यंग मेडिकल ग्रेजुएट्स मरीजों की शानदार खिदमत का अमली नमूना पेश कर रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ई बाइक स्कीम के जरिए तलबा को सफर की बाइज्जत सवारी और खुद मुख्तारी फराहम की गई है। तलबा के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जारी इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स अलमी तजर्बा और फहम फरासत की राहें खोल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें नौजवानों पर एतमाद है जो कभी खत्म नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नौजवान कौम की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मशअल बरदार हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नौजवानों की उम्मीदें पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान के विजन से जुड़ी हैं। चैलेंजेस बड़े हैं मगर हमारी नौजवान नस्ल की ताकत भी बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएंगे। ताज़ीन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। अमरीका की जानिब से फितनतुल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है और इस तरह भारत का आलमी चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। इसी हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी फितनतुल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे हुए हैं, ये कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज का। इसी हवाले से मजीद डिटेल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से। जी राना शहजाद, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है ये? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब जो दौरा अमेरिका है उसके समरात अब दुनिया के सामने आना शुरू हो गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब फौजी सफारतकारी के जरिए भारत का जो दहशतगर्दाना चेहरा है वो आलमी सतह पर बेनकाब किया है। सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिका की जानब से फितना हिंदुस्तान, अकलदम दहशतगर्द तंजीमें BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो फौजी सफारतकारी है उसकी कोशिशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर भी अयां हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने फितना हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबत कायम कर रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितना हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की है। भारत ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात भी फराहम की हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। किरदार इस वक्त जो है वो साइबर सिक्योरिटी का आ गया है। हमारी गवर्नमेंट की डिजिटाइजेशन पे जैसे जैसे हम जा रहे हैं, डिजिटल नेशन पाकिस्तान का एक्ट आपको पता है आया, और उस डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट में जो एक नेशनल डिजिटाइजेशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो एक विजन है जिसमें हमने डिजिटल इकॉनमी, सोसाइटी, गवर्नेंस की तरफ जाना है, उस पूरी डिजिटाइजेशन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट साइबर सिक्योरिटी है। हम जब डिजिटल आइडेंटिटीज़ क्रिएट करेंगे, जब हम पाकिस्तान स्टैक क्रिएट करेंगे, डेटा को डिजिटाइज करेंगे, तो डेटा आपको पता है आज का सबसे बड़ा एसेट है। उसकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है, इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है, और फिर नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है, दैट इज़ वेयर ऑल ऑफ दिस कम्स इन। और मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आज नेशनल सर्ट मौजूद है, प्रोविंशियल सर्ट्स मौजूद हैं, NTIS भी अपना एक किरदार अदा कर रही है, और इसी तरह मुतअद्दिद इदारे जिसमें हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी साइबर कमांड है, PTA खुद साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम कर रही है, एंड देन जो हमारे बड़े डेटा पूल्स हैं जिसमें नादरा है, SCCP है, FBR है,
उनके अंदर भी एक फुल फ्लेज्ड एफर्ट चल रही है टू इंश्योर एंड अपग्रेड द साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स। तो इनका मेरे ख्याल से ज़रूरी था मेंशन करना। मगर आज की ये वर्कशॉप जब सारे स्टेक होल्डर्स को हमने इकट्ठा किया है, तो मैं यहाँ पे इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों में जो 2024 का साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आया ITU का, उसमें पाकिस्तान ने अब एक रोल मॉडलिंग कंट्री के तरह सामने आई और हम टॉप टियर कंट्रीज़ में आए जिनकी साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स जो हैं वो ग्लोबली रिकग्नाइज की गई। हमारा जो स्कोर है वो 96.7% के करीब आया 100 में से। तो मेरे ख्याल से कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, PTA की और तमाम उन सिक्योरिटी इदारों की जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया। इसी तरह से अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT की बात करूं तो हमने पिछले साल और हर साल हम एक साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन कराते हैं। उस साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन में पिछले साल तकरीबन 3000 बच्चों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स दी गई और इस साल भी इसी तरह का प्लान है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स को बढ़ाने का वज़ीर-ए-आज़म साहब की डायरेक्शन है, क्योंकि एक तो उसका ऑब्वियसली एक एलिमेंट है कि हमें लोकली उसकी जो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है और हर शोबे में जैसे मैंने आपको कहा ज़रूरत है, मगर अगर मैं सिर्फ एक एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से भी देखूं तो हमारी यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए ये एक बहुत ही लुक्रेटिव ट्रेनिंग है जिसकी ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हर पहलू से अगर हम इस साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर को देखें तो इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि पाकिस्तान एक तो अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बेहतर करे और दूसरा वी शुड बी सीन एज people who are proficient, who are absolutely capable in terms of as cyber security experts. तो इस चीज़ को आगे लेते हुए, बढ़ाते हुए हमारी इस साल इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यूजेज है उसको कंबाइन करते हुए हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हम ये ट्रेनिंग्स दे सकें। इसके अलावा अगर जनरल बात की जाए, अभी कुछ पिछले जो पैनल चल रहा था उसमें कुछ सवालात भी आए अराउंड इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट के हवाले से मैं 2 चीज़ें, बल्कि 3 चीज़ें, चलो 4 चीज़ें एक्चुअली बात करते हैं। सबसे पहली है हमारी सबमरीन कनेक्टिविटी। सबमरीन कनेक्टिविटी में अपडेट ये है कि वाइल वी हैव अ फ्यू केबल्स जो एंड ऑफ लाइफ पे हैं, मगर 2 नई सबमरीन केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लैंड कर चुकी भी हैं एंड दे लाइट अप सून, इंश्योरिंग कि हमारी जो इंटरनेट लाइव कनेक्टिविटी है दुनिया के साथ वो बेहतर हो। पाइपलाइन में मज़ीद सबमरीन केबल्स, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। अभी मेरी चाइना में कुछ इन्वेस्टर्स से मुलाकात हुई तो लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान की कनेक्टिविटी में विद द वर्ल्ड एंड टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन हेयर। जो सेकंड इसका एस्पेक्ट है वो फाइबर का है। पाकिस्तान फाइबर में कोई बहुत अच्छा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट फेयर वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू नेशनल फाइबराइजेशन। और इस हवाले से हमारी जो नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी है उसके तहत हम काम कर रहे हैं और मज़ीद काम करने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक क्लियर डायरेक्शन आई है कि राइट ऑफ वे के हवाले से किसी भी किस्म की लेजिस्लेटिव चेंज की ज़रूरत है, पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है, कोई डायरेक्टिव जाना है, दैट हैज़ टू बी अलाइंड एंड वी हैव टू इंश्योर कि हमारा जो राइट ऑफ वे पॉलिसी है दैट हैज़ टू बी कंड्यूसिव टू द बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि फाइबराइजेशन की इंडस्ट्री है। उस हवाले से हमारा बहुत एक्टिवली काम जारी है। इस्लामाबाद के अंदर CDA ने ऑलरेडी राइट ऑफ वे चार्जेस वेव ऑफ कर दिए हैं और अब जो हमारी फेडरल एंटिटीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे NHA और रेलवे एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, उनके साथ हमारी बातचीत जारी है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे इंशाल्लाह वहाँ पे भी राइट ऑफ वे की क्लैरिटी आ जाएगी। इसी तरह से पाकिस्तान टेलीकॉम एक्ट में तरमीम जो है वो हम करेंगे जहाँ तक राइट ऑफ वे की बात है। तो कोशिश ये है कि जो हमारे जिस तरह हमने बाकी दुनिया में देखा, ममालिक में देखा कि कैसे इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव करते हुए जो बड़े बड़े फिर बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उसकी शर्त ये थी उनकी इन्वेस्टमेंट की कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो अलाइन होनी चाहिए। एक हमने राइट ऑफ वे के लिए पोर्टल जो है उसको लाइव किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जल्द लॉन्च हो जाएगा। किसी भी कंपनी की अगर राइट ऑफ वे के हवाले से कोई कंप्लेन है या उनकी कोई NOCs हैं या कोई परमिशंस हैं तो वो उस पोर्टल के थ्रू प्रोसेस हो रही हैं। हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटा है,
तो हम इंश्योर करते हैं कि उनको किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए। तो यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू से कि वो तमाम लोग जो इस इंडस्ट्री में हैं या जनरली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, इन द कमिंग डेज राइट ऑफ वे की इश्यूज़ की रेजोल्यूशन से फाइबराइजेशन पे जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक फोकस होगा, it is going to be very, very effective in terms of investments, and we're looking towards FDI in this respect as well. तीसरी जो चीज़ है वो स्पेक्ट्रम की है। हम बार बार स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात करते हैं। अब मुझे चेयरमैन साहब भी अभी हम वही बात कह रहे थे कि पिछले चंद सालों में सिंस द लास्ट ऑक्शन वी हैव सीन एन इंक्रीज ऑफ 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन द कंट्री। तकरीबन पिछले साल हमारा डेटा यूजेज जो है वो 24% से बढ़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो लिमिटेड है सिंस 2021। मेजर स्पेक्ट्रम ऑक्शन तो एक ही हुई थी, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में 15-16 में जो हमने स्पेक्ट्रम ऑक्शन देखी, उसके बाद हमने कोई बहुत मेजर ऑक्शन हमारे सामने पाकिस्तान में आई भी नहीं। तो अभी हमारा तकरीबन 550 मेगाहर्ट्ज से ज़ायद जो है वो हमने पिछले 1-1.5 साल में लिटिगेशन से भी क्लियर कराया। एंड यहाँ पे मैं SIFC का, PTA का, उन तमाम स्टेक होल्डर्स का जिन्होंने इस एफर्ट में हमारा साथ दिया, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्ट्री के लिटिगेशन से जो स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ है, ओवरऑल इस वक्त जो हम 274 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे चल रहे हैं, 550 प्लस मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इस ऑक्शन में अवेलेबल किया जाएगा इंशाल्लाह। तो एज सून एज वी हैव दिस स्पेक्ट्रम देयर आर माइनर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जिसको हम कलेक्टिवली एज अ होल गवर्नमेंट हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर होपफुल के विद इन द नेक्स्ट couple of months हम either ways we should be getting in the auction, जिससे ना सिर्फ हमारी ये है कि 5G आएगा और उसका रोल आउट स्टार्ट होगा, मगर जो एग्जिस्टिंग 3G और नॉट 3G बट 4G के जो खास तौर पे यूजर्स हैं उनके लिए इंटरनेट जो है उसकी क्वालिटी, उसकी सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो चौथा एस्पेक्ट है वो सैटेलाइट इंटरनेट का है, जिसकी बात हुई। PSARB इस वक्त रेगुलेशंस अपनी फाइनल कर रहा है। बाकी जो हमें, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सैटेलाइट there are multiple organizations, authorities within the government जो उसके अंदर इंटरप्ले होता है, तो हम उसको पूरा जो एक सिस्टम है उसको अलाइन और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्पेस से जो अर्थ को टच करता है वहाँ पे कौन से रेगुलेटरी जो है रेगुलेशंस लगती हैं, देन देयर ऑनवर्ड्स आगे कौन सी लगती हैं, एंड मूविंग ऑन क्या क्या इदारे उसके बीच में कहाँ पे रेगुलेशंस हैं जिन्होंने आना है। बट वी वांट टू स्ट्रीमलाइन ऑल ऑफ दैट ताकि जो आने वाली कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं पाकिस्तान में, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए यहाँ आने में और लाइसेंस लेने में आसानी हो सके। सो जैसे ही वो रेगुलेशंस फाइनल होती हैं तो हमें इंशाल्लाह ऑलरेडी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और हम सैटेलाइट इंटरनेट को आगे लेके बढ़ेंगे। तो ये इंटरनेट जो कि एक आई वुड से कि किसी भी टेक्निकल बात, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात करें तो उसकी एक बेसिक फाउंडेशन है उस आर्किटेक्चर की, इंटरनेट की स्टेबल और हाई स्पीड प्रोविजन, दैट इज़ द बेसिक नेसेसिटी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद देयर इज़ ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस जिसके ज़रिए जो है उसकी यूजेज होती है। उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हम उसकी बात करते रहते हैं। एक स्मार्टफोन्स फॉर ऑल पॉलिसी है पाइपलाइन में, एक हम लैपटॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि बच्चे जो हैं उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं कहूँगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एफर्ट कर रही है, और इस सब एफर्ट से जो इंटरनेट की यूजेज बढ़ रही है, जो हम इस वक्त आप कह लें कि पूरा एक डिजिटाइजेशन की तरफ एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ इट टू मेक इट क्रेडिबल, टू पुट पीपल्स ट्रस्ट इन इट, वी हैव टू इंश्योर दैट इट इज़ एब्सोल्युटली वाटर टाइट एंड बुलेट प्रूफ। और उसको करने के लिए जो है हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का निज़ाम है दैट हैज़ टू बी टॉप ऑफ द लाइन। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक तरफ तो हमने देखा कि हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई, मगर मई में जो हमने एक जंग लड़ी वो सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं थी, इट वाज ए 360 डिग्री वॉरफेयर जहाँ पे हमारी साइबर कमांड ने हमारी तीनों फोर्सेस की जो साइबर विंग्स हैं उनका भरपूर किरदार था। और उस हवाले से हमने दुनिया को दिखाया कि ना सिर्फ इन कन्वेंशनल वॉरफेयर बट एक्चुअली जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से जंग लड़ी गई उसमें कैसे पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी दिखाई। और ये वो बात है जिससे आई बिलीव दैट पाकिस्तान जो है वो दुनिया में आज ग्लोबल
प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसने एक वी आर ऑन द मैप नाउ एंड हम एक्चुअली वी कैन फील द काइंड ऑफ एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बहुत बेहतर होता है बट द कॉन्फिडेंस जो आज दुनिया हमारे अंदर शो कर रही है आप हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स देख रहे हैं कभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी मुलाकातें चल रही हैं फील्ड मार्शल साहब वाज इन द यूएस उनकी मुलाकातें चल रही हैं चाइना है सऊदी है यूएई है ईरान के सदर आए हुए थे तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो है जो पाकिस्तान की ने एक सेंटर स्टेज लिया है और एक अपना नाम बनवाया है आई थिंक दैट इट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल द वे द होल कंट्री केम टुगेदर तो एक तरफ तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एजेंसीज के साइबर विंग्स थे हमारी मिनिस्ट्री ने एक सेंट्रल किया पीटीए के साथ मिलके हमने एक सेंट्रल कंट्रोल वॉर रूम बनाया जिसमें हमने टाइमली अपने सिस्टम्स को देखा कि हम कैसे डाउन कर सकते हैं हाउ कैन वी प्रिवेंट जो एक्सटर्नल हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे थे उसका प्रिवेंट किया the whole industry came together not even a single outage was seen throughout the critical situation जो war की चल रही थी हर शख्स अलाइन था हमारे बच्चे जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा काबिल और ज़हीन बच्चे हैं उन्होंने अपने ओन पे अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जो है इस जंग में अपना किरदार अदा किया तो मेरे ख्याल से कि एक जो नेशनल हमने फोर्स देखी इकट्ठे होते हुए और उसका जो हमने नतीजा देखा that was I would say the epitome of ये जो हमारे मुल्क की एक साइबर सिक्योरिटी की कैपेबिलिटी का शोकेस था और इसी मोमेंटम को लेके हमने आगे बढ़ते जाना है हमारे एंड पे साइबर सिक्योरिटी पे हम लेजिस्लेशन पे और उसकी पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम मज़ीद रेगुलेशंस लेके आएँ कम से कम मज़ीद इदारे क्रिएट करें और एग्जिस्टिंग इदारों को स्ट्रेंथन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इस सब के साथ मेरे ख्याल से कि लाइक आई सेड जो हमने मई में एक दुनिया को प्रूव किया कि वेयर एक्चुअली एंटरिंग इनटू अ डोमेन जहाँ पे हम अपनी नेबर्स के साथ और एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ एक रीजनल लीड के लेवल तक मैं कहूँगी हम पहुँच सकते हैं तो हमने इंश्योर करना है कि इस मोमेंटम को हम मज़ीद बिल्ड करें हमारे पास बिल्कुल 0% मार्जिन है टू लैग इन दिस डोमेन गिवन जो हमारे इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं हमारी बॉर्डर्स के ऊपर जो हालात हैं सो वी हैव टू बी 100% श्योर दैट वी आर एब्सोल्युटली बुलेट प्रूफ व्हेन इट कम्स टू आवर साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैं आखिर में इस प्लेटफॉर्म से अपनी यूथ को ज़रूर इंगेज करना चाहूँगी कि एक तो ठीक है हमारी हार्डकोर साइबर सिक्योरिटी है मगर एक हमारी जो साइबर सेफ्टी है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एज इंडिविजुअल्स एज कंपनीज हमारी यंग बच्चे दे नीड टू बी अवेयर एक अवेयरनेस का पहलू इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है आप में से वो बच्चे जिनको अवेयरनेस है हमें वीड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप हमारी इस पूरी कैंपेन का हिस्सा बने कि हमारे आज साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज़ एज इम्पॉर्टेंट जब हम स्कूल में थे तो हमें बेसिक सेफ्टी सिखाई जाती थी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी बाहर कैसे जाना है कंडक्ट कैसे करना है मगर आज वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साइबर डोमेन में एंटर हो गई हैं स्पेशली विद मेटावर्स कमिंग इन ऑगमेंटेड रियलिटी हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज एंड द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड द फिजिकल रियलिटी ब्लरिंग एज वी स्पीक इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि हम साइबर सेफ्टी की अपनी बच्चों के लिए अपनी ख़वातीन के लिए वल्नरेबल सेगमेंट्स के लिए हमारे यहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो मुल्क दुश्मन है हमारे यहाँ पे सेक्टेरियन मसाइल हैं जिनको हमने कवर करना है इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर काम करना है ये तमाम जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ इनका पॉजिटिव इस्तेमाल हमारे सामने आ रहा है वहाँ पे ये बैड एक्टर्स के हाथ में भी हैं सो वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट वी हैव टू बी सेल्फ अवेयर एंड वी हैव टू इंश्योर कि जब हम इस डोमेन में काम करते हैं तो हम कहाँ हमने स्टेप बैक करना है थोड़ा सा कहाँ हमारी बाउंड्रीज हैं और कहाँ हमने अपनी सेफ्टी का अपनी फैमिली की मूविंग ऑन अपने इंस्टीट्यूशन की जहाँ पे हम काम करते हैं एंड देन ऑब्वियसली एक नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल करना है तो ये एक अवेयरनेस का मेरे ख्याल से इसमें बहुत अहम किरदार है एंड आई थिंक पीटीए इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस अलॉन्ग विद एनसर्ट जिनके हम रेगुलरली
देखते रहते हैं, उनकी वार्निंग्स भी आती हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भी आती हैं। तो इसको हमने आगे लेके बढ़ना है। मीडिया हमारे पास हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मेरी मीडिया से भी ये गुजारिश है कि जो ये पब्लिक सर्विसेज के मैसेज हैं, ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसमें हमारा हाथ बटाएं एंड हमारे साथ जो है इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी मदद करें। जहाँ पे इतनी खबरें लगती हैं, हर हफ्ते एक हेडलाइन चलनी चाहिए रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इन द कंट्री। सो इस सब के साथ मैं आप सबको एक दफ़ा फिर से इस इवेंट पे मुबारकबाद देना चाहूँगी और आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का, सुनने का, और इंशाल्लाह मिल के वी हैव टू इंश्योर कि हमारी अफवाज ने हमारी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखा हुआ है, बट हमने कलेक्टिवली अपनी डिजिटल बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी मौसर इकदाम किए जा रहे हैं और दुनिया डिजिटाइजेशन के हवाले से तरक्की कर रही है और डिजिटाइजेशन के अमल से नज़्म व नस्क में बेहतरी आएगी। साइबर सिक्योरिटी और पाकिस्तान एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आया है। डिजिटल पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है। खबरनामे में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि कुदरती आफात से निपटने का कौमी इदारा NDM में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन की मदद और बहाली के कामों में सूबों के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाए। इस्लामाबाद में चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसम के साथ किसी मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रखते हुए खतरे से दो चार इलाकों के शहरियों को पेश की आगाही यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन NDM ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और मुस्तकबिल में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान में पेश की इतला के निज़ाम को मुकम्मल फाल बनाने और इस सिलसिले में वज़ारती मौसमियाती तब्दीली के साथ ताउन पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान एक जान दो कालिब हैं। तारीखी, मजहबी और जोग्राफियाई ताल्लुकात इनके रिश्ते को मजबूत करते हैं। उन्होंने मार्के बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की फतह पर आज़रबाईजान की खुशी को खास तौर पर सराहा। दोनों ममालिक ने ज़मीनी राबतों को बेहतर बनाकर तिजारत में इजाफे के अज़्म का इजहार किया और मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दोस्ती की मजबूत बुनियाद करार दिया। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया और दो तरफा तिजारत और ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। वो यकीन रखते हैं कि पाकिस्तानी और आज़रबाईजानी भाईचारे वाली दोस्ती आने वाले दिनों में मजीद परवान चढ़ेगी। मई 2025 में भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया को दिल्ली तक वाशिंगटन नॉन स्टॉप सर्विस 1 सितंबर से मुअत्तल करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुअत्तली की वजूहात में बोइंग 787 तैयारों की महदूद दस्तयाबी और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बंदिश के बायस शिमाली भारत से मगरिब जाने वाली परवाज़ों का दौरानिया बढ़ाया गया और ऑपरेशनल पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं, जबकि ये पाबंदी आइंदा साल तक बरकरार रहने का इम्कान है। भारत को इस सूरत हाल में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद पर अपने इन्हिसार का एतराफ़ भी करना पड़ा। यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं गजा की सूरत हाल से। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली फोर्सेस के फिजाई और ज़मीनी हमलों में मजीद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। काबिज़ सिहूनी फोर्सेस ने जारी रखते हुए ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। सिहूनी हुकूमत मनसूबाबंदी के तहत मुसलसल रिहायशी मराकज़, स्कूल्स, अस्पतालों, पनाह गुज़ीनों के कैंपों और इमदादी तकसीम मराकज़ पर हमले जारी रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने गजा में सहाफ़ियों के खैमे पर इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमले में कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अंसल शरीफ समेत 5 अफराद की शहादत की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी सहाफ़ियों की शहादत की शदीद मजम्मत की गई है। नई दिल्ली में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया था। गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार सच की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी लड़ाई जमहूरियत और 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है।
और नाजरीन, चीन में न सिर्फ हुकूमत बल्कि जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी माहौलियाती तनव्वुर को बरकरार रखने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। देखते हैं चीन से हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी की ये रिपोर्ट। कहते हैं कि अज़्म पुख्ता हो तो कुछ भी मुमकिन है। मुश्किल हालात को भी मौके में तब्दील किया जा सकता है। चीन की इस ताओशी काउंटी में एक ताजिर ने तबाहशुदा फैक्ट्री को एक खूबसूरत तफरी गाह में तब्दील करके इसे अवाम की और सियाहत का एक मरकज़ बना दिया। इस ताजिर ने न सिर्फ इस तबाहशुदा फैक्ट्री को एक तफरी गाह में बहाल किया, बल्कि उसका जो मलबा था उसको भी ज़ाया नहीं होने दिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो इस्तेमाल शुदा पुरानी ईंट थी उसको भी दीवारों पर खूबसूरती के लिए और यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके अलावा यहाँ पे जो लकड़ी आपको दिखाएं, ये जो लकड़ी वो यहाँ से जो निकली है उस फैक्ट्री से पुरानी, ये सारी इस्तेमाल की उन्होंने। कितना खूबसूरत इससे टेबल बना दिया। उसके अलावा ये देखें, ये जो कुर्सियाँ हैं ये भी इस्तेमाल शुदा लकड़ी के टुकड़े काट कर बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये माहौल दोस्त जो पॉलिसी है उसको अपनाया जा रहा है चीन में हर शोबे में। इसके अलावा आप देखें कि जो पत्थर निकले उसको भी खूबसूरती से तराश कर यहाँ अंगीठे में इस्तेमाल किया गया। ये सारा मटेरियल इस्तेमाल शुदा जो फैक्ट्री थी उससे निकाला गया है। ये पाइप उन्होंने बताया कि जो फैक्ट्री में यूज़ होते हैं चिमनी के लिए, उनको रंग करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। The ceilings, this big coffee table and the long table over there, it's all built by the old factories, maybe 50 years ago in China. All this wood, one start modern infrastructure development in big cities, we break down all the old factories, so we buy and we transport old wood in this small beautiful valley to rebuild this hotel. किसी भी मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से बचाना सिर्फ उस हुकूमत की ही जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इस सिलसिले में मुआशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना पड़ता है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शीजान काउंटी, चीन। नाज़रीन, जूं जूं 14 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, मंडी बहाउद्दीन के अवाम में जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा है। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने और यौम आज़ादी की खुशियों को चार चांद लगाने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात और इवेंट्स का सिलसिला भी जारी है। मार्का हक में अजीम शान फतह और जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला करने के लिए मंडी बहाउद्दीन में मार्का हक रैली निकाली गई। रैली में ज़िले और तहसील इंतजामिया के अफसरान, प्रेस क्लब के मेंबरान, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदा अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। घोड़ा डांस रैली में 200 से ज्यादा घुड़सवारों ने शिरकत की। रैली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से शुरू हुई, जो मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई किंग चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का रैली के शुरुका से खिताब करते हुए कहना था कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी की जितनी भी कदर की जाए वो कम है। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने लाखों जानों की कुर्बानियां दी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और हमेशा कायम रहने के लिए बना है और ता क़यामत कायम रहेगा। मार्का हक में शानदार फतह के हवाले से जिला बिहाड़ी में जश्न आज़ादी मेले का इनेकाद किया गया। जश्न आज़ादी मेले में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से आज़ादी के आराइशी अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। जश्न आज़ादी मेले में बच्चों की तफरीह के लिए झूले और फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। शहदाए तहरीक पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ को खराज अकीदत और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया गया। मार्का हक में तारीखी फतह पर पाक फौज को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। जश्न आज़ादी मेला में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी का मुजाहरा देखा और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कहीं बाजारों की रौनक है तो कहीं बच्चों का रश।
चलते हैं खानेवाल, जहां शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं हसनैन बिन नसीर। सरकारी दफ्तर, स्कूल, बिल्डिंगें सरसब्ज झंडों और ग्रीन लाइटों से सज चुकी है। इस साल ये दिन मार्का हक के जज्बे के साथ मनाया जाएगा। ये पाकिस्तान हमारे अबाउजात की लाजवाल कुर्बानियों का समर है जो हमें मिला है, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान जो अभी मार्का हक में तारीखी कामयाबी इंडिया के खिलाफ हासिल की है, उनको जो नाको छाने छुपवाए हैं, उसकी खुशी में जरा जो 14 अगस्त की तैयारी है वो भी बहुत शान शान तरीके से मनाने की तैयारी। ये 14 अगस्त क्योंकि नजदीक आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं झंडियाँ लेने आया हूँ अपने घर को सजाने के लिए, और ये मैंने एक झंडा लिया है। छोटे हों या बड़े, सभी आज़ादी की खुशियों में पूरे जोश और खरोश से शरीक हैं। हमारी कौमी दिन है, ये 14 अगस्त 1947 में था, और अभी हमने हमारी पाक आर्मी ने जो इंडिया को शिकस्त से दो चार किया, उसकी वजह से पिछले साल की निस्बत सबसे ज्यादा शौक जोश से जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। हमारा साल में रश भी बहुत ज्यादा है। इस बार जश्न आज़ादी इस ऐद के साथ मनाएं कि हम अपने वतन की तरक्की, सलामती और इत्तेहाद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। 14 अगस्त सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा फख्र है। हसनैन बिन नसीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मानसून हवाएं इस वक्त सूबा सिंध के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं, जिसके बायस कई शहरों में मौसम खुशगवार है, जबकि कराची में मतला ज़्यादातर अब्र आलूद रहने के साथ साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। सूबे के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कराची में मौजूद हमारी नुमाइंदा अरीबा ज़ीशान से। जी अरीबा, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की सिंध में? जी बिल्कुल, कराची का मौसम आज सुबह से ही निहायत दिलकश और खुशगवार है और आसमान सुरमई बादलों से ढका हुआ है, और सुबह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से मौसम निहायत सुहाना हो गया है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 74% है। जुनूब मगरिब से हवाएं 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो मौसम के खुशगवार होने का सबब बन रही हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतलब ज्यादातर अबरालूद रहने के साथ ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का भी इम्कान है, जबकि हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान सजावल, बदीन, ठट्टा, थरपारकर और कराची डिवीजन में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। जी खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का 30 और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से जीता था, दूसरा मैच 5 विकेटों से मेजबान टीम का नाम रहा। पाकिस्तान के नूर जमान ने वर्ल्ड गेम्स 2025 के स्क्वाश इवेंट में चांदी का तमगा जीत लिया। चीन के शहर चंगदू में जारी वर्ल्ड गेम्स में स्क्वाश प्लेट इवेंट के फाइनल में बीमारी की वजह से रनर अप रहे। फाइनल में नूर जमान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका के वैन नाइक्रिक से था। बुखार में मुब्तला नूर जमान अपनी पूरी तवानाई से शिरकत न कर सके और पहले 2 सेट हारने के बाद तीसरे सेट में दस्तबरदार हो गए। हंगरी की योफिया ट्रॉसेक ने वर्ल्ड गेम्स के फ्री डाइविंग इवेंट में नया आलमी रिकॉर्ड कायम करके तारीख रकम कर दी। चंगदू चीन में होने वाली आलमी गेम्स में ट्रॉसेक ने 4 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोके रखी और 300 मीटर तक तैराकी करके न सिर्फ तिलाई तमगा जीता बल्कि 16 मीटर के फर्क से गुज़श्ता रिकॉर्ड भी तोड़ा। नॉन ओलंपिक खेलों के आलमी इवेंट के 5वें दिन अमेरिका के लैक्रोस और इन लाइन हॉकी में भी गोल्ड मेडल जीते। खवातीन के लैक्रोस 6 फाइनल में अमेरिका ने कनाडा को 16-8 से मात दी। मर्दों के इन लाइन हॉकी के फाइनल में अमेरिका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जमहूरिया चेक को मात दी। कियोन मॉनी ने इजाफी वक्त में गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबालिंका सिंसिनाटी ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। रूस की एना क्लंस्काया भी राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। अमेरिका में जारी WTA मास्टर्स इवेंट के तीसरे राउंड में डिफाई चैंपियन सबालिंका ने बर्तानिया की ईमा रादोकानो को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 सेट्स में हरा दिया। दोनों के दरमियान मुकाबला 3 घंटे और 9 मिनट तक जारी रहा।
सबालिंका ने रादोकानो के खिलाफ 7-6, 4-6 और 7-6 से कामयाबी समेटी। अगले मरहले में सबालिंका का मुकाबला स्पेन की जेसिका बोजास मनीरो से होगा। रूस की इरिना कलिंस्काया ने अमेरिका की 5th सीड अमांडा अनीसिमोवा को 7-5 और 6-4 से हराकर अपसेट किया। कलिंस्काया की रवां सीजन में टॉप 10 हरीफ के खिलाफ ये तीसरी जीत है। अगले राउंड में कलिंस्काया हमवतन इकातरीना अलेक्जेंड्रोवा से टकराएंगी। डेनमार्क के हुल्गर रॉन और अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो सिंसिनाटी ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिकी रियासत ओहायो में जारी एटीपी मास्टर्स 1000 के तीसरे राउंड के मैच में हुल्गर रॉन ने मकामी प्लेयर एलेक्स माइकलसन को स्ट्रेट सेट्स में 7-6 और 6-3 से शिकस्त दी। गुज़श्ता साल के रनर अप मकामी खिलाड़ी फ्रांसिस तियाफो ने उगो हम्बर्ट को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। तियाफो ने 6-4, 6-4 और 6-4 से मुकाबला अपना नाम किया। एक और मैच में फ्रांस के बेंजामिन बोंजी ने 2 मरतबा के ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट स्टेफानोस सिट्सिपास को 6-7, 6-3 और 6-4 से अपसेट शिकस्त दी। एफए कप फतेह क्रिस्टल पैलेस ने प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल को हराकर कम्युनिटी शील्ड टाइटल जीत लिया। वेम्बले में सालाना मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने लिवरपूल को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी। खेल के चौथे मिनट में ह्यूगो एकिटाके ने गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। 17वें मिनट में क्रिस्टल पैलेस के जैन फिलिप मैटिटा ने मुकाबला बराबर कर दिया। 4 मिनट के बाद ही जेरी फ्रेम्पोंग ने लिवरपूल को दोबारा बढ़तरी दिलाई। 77वें मिनट में क्रिस्टल पैलेस के इस्माइल सार ने फुटबॉल को जाल की राह दिखाकर एक मरतबा फिर मुकाबला बराबर कर दिया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में क्रिस्टल पैलेस ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा। दुरुस्त हर